मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि देखिए, मानकीकृत परीक्षण की आलोचना की जाती है। अब उन आलोचनाओं में से एक आलोचना यह है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, वही आलोचना की बात कही जा रही, वो आलोचना पूछी जा रही। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो विकल्प यहाँ पे आपका बच रहा है डी, वही सही होगा। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। देखिए, पहली बात, मानकीकृत परीक्षण का तात्पर्य क्या होता है? मानकीकृत परीक्षण का तात्पर्य उस परीक्षण से होता है जिसका निर्माण पूरे अनुभव के विश्लेषण के अधीन किया जाता है। देखिए, यहाँ पे मुख्य रूप से ये मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ये पक्षपाती हैं। कहने का मतलब व्यक्ति की योग्यताएं समय और अनुभव के साथ घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन जो मानकीकृत परीक्षण है उसे एक निश्चित समय पर मापकर स्थायी मूल्यांकन मान लेता है, जो कि इसकी सही बात नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि क्या कहता है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, बुद्धि की संरचना कुछ मौलिक कारकों से होती है। दो या दो से अधिक मूल कारक मिलकर के एक समूह का निर्माण करते हैं, जो व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। बुद्धि को मेनली 7 मौलिक कारकों में बांटा गया है। क्या क्या है? आंकिक योग्यता है, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, तीसरा है शाब्दिक योग्यता, चौथा है दैशिक योग्यता, पांचवा है शब्द प्रवाह, छठा है तर्कशील और सातवां स्मृति शक्ति। ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और प्रत्येक के क्रियाशील होने के अपने अलग अलग ढंग होते हैं। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, शिक्षक सीखने के मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किसमें? बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, यह है, या आवधिक अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, या फिर बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, या बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो शिक्षक सीखने के लिए और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है बच्चे की प्रगति और उपलब्धि का स्तर जानने में। ठीक है, क्योंकि जहां सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति को दर्शाता है, सीखने के लिए मूल्यांकन ये बच्चों की प्रगति को दर्शाता है, वहीं सीखने का मूल्यांकन जो होता है बच्चों की उपलब्धि स्तर को प्रमाणित करता है। यदि छात्र कोई नवीन ज्ञान ग्रहण करने वाला होता है तो उस समय सीखने के लिए मूल्यांकन पद्धति उपयोग की जाती है, जबकि सीखने के मूल्यांकन का प्रयोग कब किया जाता है? शिक्षण के बाद किया जाता है। ध्यान दीजिएगा जितने पॉइंट हम आपको बताते चल रहे हैं। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? पूछा जा रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन के रिप्लाई करने के लिए आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये सही है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी सही है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। पहली बात, निगेटिव चीज़ें यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन आपका यही होगा जो आपका उत्तर सही हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा अनिवार्य किया गया, ये भी सही। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है सी, यही सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का अर्थ क्या है? छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बोधात्मक,
मनोवैज्ञानिक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना है, विचार प्रक्रिया पर जोर देना है, रटने पर जोर नहीं देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? अष्टाध्यायी का दूसरा नाम, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि जी हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आपका वाक्याशासन, शब्दानुशासन, अर्थानुशासन, अनुशासन। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, शब्दानुशासन। पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी है, ये इसका दूसरा नाम है शब्दानुशासन। यह व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे साहित्य से रिलेटेड देखेंगे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा कौन सा? पाणिनि, भट्टोज, दीक्षित, पतंजलि, वरदराज। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, भट्टोज, दीक्षित। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ उस वीडियो में मिलेगा। आप 7 से 8 मिनट का वीडियो, लेकिन आपको आपकी रचनाएं बहुत ज़्यादा तैयार होंगी, बहुत ही बढ़िया एक्सेलेंट वीडियो है वो। राघव विलास किसकी रचना है? राघव विलास किसकी रचना है? राजशेखर, कुंतक, भरत, विश्वनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, विश्वनाथ। राघव विलास विश्वनाथ की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, त्रिविक्रम भट्ट, विशाख दत्त। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये, हितोपदेश के रचनाकार है नारायण पंडित। ये पंचतंत्र पर आधारित कथा ग्रंथ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? वस्तुपाल, चंडकवि, माधवाचार्य, सोमनाथ। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, चंडकवि की। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, ये क्या है? महाकाव्य है। इसके प्रणेता कौन है? चंडकवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे देखिए वस्तुपाल का नर नारायणानंद, माधवाचार्य का यमक भारत और सोमनाथ का पंडिताराध्य चरित है। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवंती सुंदरी के लेखक हैं। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है? दंडी, वाणभट्ट, भट्ट नारायण, अंबिका दत्त, व्यास। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है दंडी। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ पुरानी दुश्मनी को ताजा करना, ये नहीं होगा। असंभव कार्य को संभव कर डालना, उत्तर आपका सही हो जाता है बी, पानी में आग लगाना। इसका मतलब शांति में विघ्न डालना, क्षुब्ध होना, पुराने दुश्मनी को ताजा करना। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, असंभव कार्य को संभव कर डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या है? विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना। इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प आपके यहाँ पे ए सही हो जाता है, अपनी असलियत भूलकर बात करना। मांग रहे भीख और पूछ रहे गांव की जमा कितनी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य में, शांत में, अद्भुत में, विभत्स में। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, अद्भुत में। विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुस चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद पूछा जा रहा है, कौन सा छंद है? दोहा, सवैया, चौपाई, काकली। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है दोहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? पूछा जा रहा है शब्दालंकार नहीं है। श्लेष, विप्सा, उपमा, वक्रोक्ति। अलंकार की वीडियो मैंने बनाई है, सारे आप तक के जितने अलंकार पूछे गए वो सभी एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। साथ साथ में ट्रिक भी आपको बताई कि अलंकार कैसे आप पहचानते हैं। तो यहाँ पे शब्दालंकार नहीं है तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, उपमा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? बहुत ही बढ़िया हम लोग इस कविता को पढ़ते थे और खूब कहते थे, खूब गाया करते थे, खूब अच्छा लगता था क्योंकि ये लय ताल में है खूब। सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानस का हंस, इसके लेखक का नाम क्या है? मानस का हंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, अमृतलाल नागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ पुरानी दुश्मनी को ताज़ा करना, ये नहीं होगा। असंभव कार्य को संभव कर डालना, उत्तर आपका सही हो जाता है बी, पानी में आग लगाना। इसका मतलब शांति में विघ्न डालना, क्षुब्ध होना, पुराने दुश्मनी को ताज़ा करना। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, असंभव कार्य को संभव कर डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या है? विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना। इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प आपके यहाँ पे ए सही हो जाता है, अपनी असलियत भूलकर बात करना। मांग रहे भीख और पूछ रहे गांव की जमा कितनी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य में, शांत में, अद्भुत में, विभत्स में। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, अद्भुत में। विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुस चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद पूछा जा रहा है, कौन सा छंद है? दोहा, सवैया, चौपाई, काकली। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ये दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? पूछा जा रहा है शब्दालंकार नहीं है। श्लेष, विप्सा, उपमा, वक्रोक्ति। अलंकार की वीडियो मैंने बनाई है, सारे आप तक के जितने अलंकार पूछे गए हैं वो सभी एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। साथ साथ में ट्रिक भी आपको बताई कि अलंकार कैसे आप पहचानते हैं। तो यहाँ पे शब्दालंकार नहीं है तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, उपमा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? बहुत ही बढ़िया हम लोग इस कविता को पढ़ते थे और खूब कहते थे, खूब गाया करते थे, खूब अच्छा लगता था क्योंकि ये लय ताल में है खूब। सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानस का हंस, इसके लेखक का नाम क्या है? मानस का हंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, अमृतलाल नागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? एक मिनट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है?
हिंदी वर्णमाला में इस सारे आसान से अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें भी आप लोग देखिए कितना मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान समझ के, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन पेपर है। ईजी सा होता है तभी आप लोग ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? उत्तर आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, 33। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन ऐसे जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री, कवित्री, तो यहां पे ये देखना है कवित्री कौन सा सही होगा। उत्तर आपका यहां पे सही हो जाता है सी। ध्यान से देखिएगा, सी आप एक दो बार इसे लिख लिया करिए, कवित्री। ठीक, तो विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी छांटिए। सही वर्तनी आपको छांटना है, तो चारों विकल्प में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? बहुत ही बढ़िया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी, सही वर्तनी छांटना है। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ध्यान से देखना, आधा त और आधा स रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बीच में। वैसे तो आधा ज भी है, आधा ज पूरा य रहेगा, पूरा न रहेगा, और सभी आधा आधा। तो विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, ज्योत्सना। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं और डिटेल में करवाए हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है, तो कौन सी संधि है इसमें? पवित्र में यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। वेरी गुड, उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही विच्छेद, सही संधि विच्छेद कौन सा है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। विकल्प आप सभी के सामने है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इत्यादि खूब पूछा जाता है। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, इति धन आदि। विकल्प आपका सही हो जाता है डी, इति धन आदि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? आपको बताना है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है स्वर संधि। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि, उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है स्वर संधि। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन सा है? बंगाली, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, बिकाऊ। आप लोग अपनी स्कोरिंग जरूर करते रहेंगे, ठीक। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पे जुड़ चुके हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।